नहीं 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 नहीं, ये एक अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि ये मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट नहीं है। अगर यहाँ पर वो व्यवसाय है ही नहीं तो मैं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो साफ साफ न्योता होगा कि वो भाई यहाँ पर बाहर से आया हुआ एक बंदा है। अगर मैंने ऐसा कर दिया ना तो जितने भी डेस्टिनी हॉल के गुरु हैं वो सभी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे और वास्तव में उसके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसी वजह से उसके लिए अच्छा यही होगा कि वो यहाँ पर इस बात को छुपा कर रख दे। लेकिन मैं क्या करूं? अगर मैं यहाँ पर उनको सफलता हासिल करने में मदद कर लेता तो उनको 2 मिलियन कॉइन्स तो ऐठ ही लेता, क्योंकि एक डिस्क की कीमत यहाँ पर 2 मिलियन कॉइन्स थी और इस जगह पर यहाँ पर उसके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं यहाँ पर जो प्रिंसिपल गजानन है उनसे 2 मिलियन डिस्क की कीमत को खरीद सकता था और इसके साथ में यहाँ पर मैं 2 या 3 तो उनसे ले ही सकता था। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर पैसे चाहिए तो मुझे कुछ तो करना ही होगा। मैं यहाँ पर महाराज जयराज से भी नहीं मांग सकता। महाराज जयराज से अगर 1-2 हज़ार की बात होती तो मांग भी लेता, लेकिन 2 मिलियन 3 मिलियन यार कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? विपिन अपने माथे को पकड़ गए यहाँ पर खुजाने लगता है, क्योंकि वास्तव में अगर एक बार उसको 2 या 3 और चक्र मिल जाते हैं ना, डेस्टिनी चक्र, तो उसके साथ में उसकी ताकत बढ़कर बहुत ज्यादा हो सकती थी। लेकिन जब वो इसी बारे में सोच विचार कर रहा था कि अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, नहीं नहीं नहीं, ये मुझे क्या करना चाहिए? हाँ करना तो चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर ये एक ऐसे बंदे की बात हो गई है जो यहाँ पर मेरे लिए पैसा कमा कर ला सकता था। वास्तव में अब ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैं यहाँ पर पैसा कमाऊं, क्योंकि यहाँ पर अभी मेरे पास में ऐसा कोई आइडिया नहीं है और टाइम भी नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे उसको लाना चाहिए। इतना सोचना करने के साथ में विपिन के दिमाग के अंदर अचानक से वही नाम आता है। मुझे लगता है कि मुझे मोहन को लाना चाहिए। जी हाँ, विपिन अभी यहाँ पर मोहन की बात कर रहा था। मोहन वही उसका प्यारा सा गोलू मोलू सा बटलर, जिसकी भी शादी हो चुकी थी शमायरा के साथ में, जो वहां की एक पुरानी गोट रह चुकी थी। वास्तव में इस जगह पर विपिन उसको यहीं पर लाने के बारे में सोच रहा था। चलो चलो, फिर यहाँ पर वापस से घर जाने का वक्त हो गया है। घर जाकर यहाँ पर मैं उन्हें वापस ला सकता हूँ और इस दुनिया के अंदर उसे लाकर अपने यूज कर सकता हूँ। वास्तव में विपिन अब इसके बारे में सोचकर बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। इसी को सोचते हुए वो कहता है चलो ठीक है, बाद में चलते हैं, अभी यहाँ पर क्लास ले रहा हूँ, क्लास लेने के बाद में वहां पर जा सकता हूँ। इतना करने के साथ में वो अपने सामने बैठे हुए अपने दोनों स्टूडेंट्स को देखने लगता है। वो दोनों अभी अपने आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे थे और बहुत ज्यादा समय से यहाँ पर एब्जॉर्ब करने की वजह से उनके मुंह के ऊपर पसीना तो था, लेकिन वास्तव में उनके होठों के ऊपर एक मुस्कान सी भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा हो। उनको देखते हुए देखकर विपिन कहता है, नंदिनी, चेतन, बस बहुत हुआ, तुम्हें अब यहाँ पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता था कि यहाँ पर साधना करना एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ में आराम करना भी, क्योंकि अगर हम जितना ज्यादा स्ट्रेस देंगे तो उसके साथ में हमारी बॉडी उतनी ज्यादा थकेगी। तो इसी वजह से तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम थोड़ा सा आराम कर लो और उसके बाद में फिर से शुरू करना। चलो थोड़ा सा आराम कर लो। इतना कहने के साथ में जो विपिन था वो यहाँ पर खड़ा हो जाता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर दोनों ने अपना सर हिलाया और वास्तव में इस जगह पर जब वो अपना सर हिला रहे थे ना तो वो बड़े खुश थे, क्योंकि इस जगह पर उनके हाथ के अंदर एक सोने की खदान लग चुकी थी। वास्तव में उनकी टीचर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पर उनकी ताकत आराम से बढ़ा दी थी। इस जगह पर चाहे से उनके पास में कोई फॉर्मेशन प्लेट ना हो जहाँ पर वो अपनी ताकत का देख सके, लेकिन वास्तव में अभी जब वो अपनी साधना आगे कर रहे थे ना तो वो साफ साफ पता लगा पा रहे थे कि यहाँ पर उनकी ताकत किस तरह से बढ़ चुकी थी और इसी वजह से वो बड़े खुश लग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जब यहाँ पर वो इसी बारे में सोच रहे थे कि जो नंदनी थी वो आगे बढ़ती है और वो कहती है, टीचर विपिन, आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद कि आपने हमें अपना स्टूडेंट बनाया है। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक बार बताना चाह रही थी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि यहाँ पर आपने जो हमें साधना टेक्निक सिखाई है ना, मैं उसके बारे में किसी और को नहीं बताऊंगी। वो मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य को भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी, नंदनी समझ चुकी थी कि जो यहाँ पर अभी टीचर विपिन उनको ये साधना टेक्निक सिखा रहे हैं ना, वो एक ऐसी साधना टेक्निक्स थी जिसके बारे में वो किसी और को नहीं बता सकती थी। इसके साथ में बाहर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी। अगर वो किसी को भी इसके बारे में बता देते तो फिर टीचर विपिन के ऊपर ही इसके बारे में बहुत ज्यादा दबाव पड़ सकता था। तो उसकी बात सुनने साथ में विपिन ने भी अपना सिर हिला दिया। वैसे विपिन भी साफ साफ उनसे यही कहना चाह रहा था कि तुम्हें इस टेक्निक के बारे में बाहर किसी को भी नहीं बताना था, लेकिन ये तो अच्छी बात थी कि वो दोनों पहले से इसके बारे में समझ चुके थे। इतना कहते हुए जो विपिन था वो क्लास से बाहर निकलने लगता है, लेकिन जब वो क्लास से बाहर जा ही रहा था कि उसी बीच जो मनीषा थी वो फिर से कहती है, टीचर विपिन, इसमें मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए,
मुझे वास्तव में यहाँ पर खेद है कि मैंने यहाँ पर आपके ऊपर शक किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मुझे वापस से अपना स्टूडेंट बना लीजिए। जो यहाँ पर मनीषा थी, उसकी आंखों के अंदर साफ दिखाई दे रहा था कि उसके मन के अंदर जो जो शंकाएं थी विपिन को लेते हुए वो सारी दूर हो चुकी थी और अब वो वापस से विपिन की स्टूडेंट बनना चाह रही थी। अब वो साफ साफ ये दिख रही थी कि हाँ वास्तव में अब वो बाहर नहीं जाना चाहती ही। लेकिन वहीं उसकी वो बात सुनने के साथ में ही जो विपिन था वो अपने दोनों हाथों को अपने पीछे रख लेता है और एक टीचर की अभिव्यक्ति के साथ में ही अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए फेस के ऊपर एक अभिव्यक्ति दिखाते हुए कि वो गुस्सा लग रहा है, वो कहता है नहीं, मैंने एक बार शर्त रखी तो उस शर्त को तुम्हें पूरा करना चाहिए था। मैं एक ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो यहाँ पर अपनी शर्त को पूरा करने के बाद मैं किसी बंदे को वापस से ले सकता हूँ। इसी वजह से तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ पर चली जाओ। मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट नहीं बना सकता हूँ, जाओ यहाँ से। इतना कहते हुए विपिन यहाँ पर उससे कहता है। उसकी बात सुनने के साथ में जो मनीषा थी वो कहती है लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन जब वो इसी बारे में कह ही रही थी कि उसी बीच बस बहुत हुआ, टीचर विपिन तुम क्या कर रहे हो। उसी जगह पर एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनते हुए जो मनीषा थी वो उस तरह पलटती है तो उसके साथ में उसके तो तोते उड़ जाते हैं। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है और पीला भी, क्योंकि वास्तव में उसको डर लगने लगा था कि वो देखती है तो वो पाती है कि जो उसके पिताजी थे प्रताप वो उसी तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे। पागल लड़की, तुम्हें क्या कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई तुम यहाँ पर हमारे लियो परिवार के नाम को तुम इस तरह से छोड़ दो? तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर हमारे लिए हमारा लियो परिवार कितना ज्यादा पावरफुल है और तुम अभी यहाँ पर घुटने टेक कर बैठी हो। और इसके अलावा टीचर विपिन, यहाँ पर मैं आपकी आदर करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी बेटी को इस तरह से घुटने टेकने पर मजबूर कर दो। क्या आप उसे यहाँ पर क्लास से बाहर रखना चाहते हैं? आखिरकार मुझे पता है कि यहाँ पर जो महाराज जयराज, प्रिंसिपल गजानन सभी आपकी बहुत ज्यादा ही रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप फिर भी अपनी ताकतों का गलत यूज नहीं कर सकते हैं। जो प्रताप था वो थोड़ी दूर आकर खड़ा होता है और उसके विपिन से कहने लगता है। लेकिन उसकी वो बात सुनने के साथ में ही जो मनीषा थी वो कहती है नहीं 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 पिताजी, यहाँ पर जो टीचर विपिन है उनकी कोई भी गलती नहीं है। ये सब मैं कर रही हूँ, ये मैं अपनी इच्छा से कर रही हूँ। मैं वापस से उनकी क्लास के अंदर जाना चाहती हूँ और मैंने जो गलती की है वो वास्तव में यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी है। मैंने उनकी शर्त को पूरा नहीं किया, इसी वजह से मैं यहाँ पर उस अंदर जाना चाहती हूँ। जो मनीषा थी वो जल्दी से अपने पिताजी को समझाती है। लेकिन उसकी वो बात सुनने के साथ में ही जो उसके पिता थे वो कहते हैं क्या शर्त? तुम क्या तो किसी शर्त के बारे में बात कर रही हो जिसके बारे में हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे? जैसे प्रताप ने उसके बारे में सुना तो उसके बाद बड़ा वो हैरान हो चुका था। तुम पागल लड़की, वो 1.2 की हॉर्स पावर थी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम रात भर जाग कर उस हॉर्स पावर को यहाँ पर ले सकती थी? तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर वो कहती है हाँ पिताजी, वास्तव में हमें उस शर्त को कंप्लीट करना था। लेकिन उससे बाद उसका चेहरा लाल भी हो चुका था क्योंकि उसके टीचर ने साफ साफ कहा था कि यहाँ पर उस शर्त को यहाँ क्लास के बाहर आकर खोलना था। लेकिन उसने तो रात में ही उस शर्त को वहीं पर ही खोल दिया था। लेकिन वहीं प्रताप को गुस्सा पड़ता और कहता है बेवकूफ लड़की, ये तुम्हें साफ साफ पागल बना रहा है। ये तुम्हें खुद अपनी क्लास के अंदर नहीं लेना चाहता और तुम्हें ये खुद अपने उस क्लास से बाहर निकालना चाहता है। ये क्या तुम्हारी मदद करेगा? क्या तुम्हें लगता है कि ये एक टुच्चा मुच्चा टीचर क्या तुम्हारी मदद कर सकता है? जो प्रताप था वो गुस्से के अंदर बढ़ते हुए वहां पर विपिन को सुनाते हुए वहां पर मनीषा से कह रहा होता है। लेकिन जब वो इसी बारे में कह ही रहा था कि उसी बीच नंदिनी उछलते हुए बीच में आती है और कहती है प्रताप जी, मुझे माफ करिएगा लेकिन आप ये गलत कह रहे हैं। एल्डर प्रताप, अगर आपने मेरे टीचर के बारे में और कुछ कहा तो वास्तव में ये बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे टीचर ऐसा नहीं कर सकते? हाँ, वो अलग बात है कि आपके लिए ये सब कुछ करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये हमारे टीचर के लिए बहुत ज्यादा इजी है। वहीं दूसरे उसकी बात सुनने के साथ में चैतन्य बीच में आता है और कहता है बिल्कुल, शीना नंदनी ने सही कहा, वास्तव में हमारे टीचर बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो ऐसी छोटी मोटी चीजें तो हमेशा करते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं तो हमारे टीचर विपिन भी नहीं कर सकते हैं? चेतन इस जगह पर अपने टीचर के बारे में किसी और के साथ में सुन नहीं सकता था। हाँ, चाहे से कोई और बंदा उसको कुछ भी बोल ले, लेकिन उसके टीचर को अगर कोई बोलता है तो वो उसको माफ नहीं करने वाला था। इसी वजह से यहाँ पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। तो वही उसकी बात सुनने के साथ में ही जो प्रताप था वो हैरान था। तुम क्या कहना चाहती हो लड़की? क्या वास्तव में यहाँ पर ये ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो उसकी बात सुनने के साथ में नंदनी कहती है जी हाँ,
अभी रुकिए, मैं आपको कर कर दिखाती हूँ। इतना करने के साथ में नंदिनी एक कदम पीछे की तरफ चली जाती है, अपने दोनों पंचेस को मिलाती है और अगले ही पल उसके पंचेस के अंदर अचानक ताकत को भर देती है और आगे की तरफ हवा के अंदर एक जोरदार पंच मारती है। जैसा वैसा करती है कि यहाँ पर फट फट की आवाज आती है और बूम। जब वो अपने हाथ को स्विंग करती है तो उस जगह पर हवा फटती है और जब वो अपने पंच को रोकती है तो एक जोरदार ताकत आगे की तरफ जाती है, जिसके साथ में ऐसा लगता है कि यहाँ पर आसमान फट गया हो। उस आवाज को सुनने के साथ में ही प्रताप के कान तो यहाँ पर पूरी तरह से सन्न रह चुके थे। नंदिनी कहती है, देख लिया आपने, लास्ट टाइम सभी को ये पता है कि मेरी जो पावर थी वो यहाँ पर 0.5 हॉर्स पावर की थी, लेकिन अभी आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी ताकत कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। और ये किसी और की वजह से नहीं, ये यहाँ पर टीचर विपिन की वजह से हुआ है। उनकी वजह से यहाँ पर मेरी ताकत इस तरह से बढ़ गई है। लेकिन वहीं उसकी वो बात सुनने के साथ में प्रताप तो अभी तक भी शौक के अंदर था। प्रताप को ऐसा लग रहा जैसे कि अभी अभी उसने यहाँ पर अपने सामने कोई भूत देख लिया हो, क्योंकि वो भी जानता था कि इस लड़की की ताकत इतनी हो ही नहीं सकती थी। और अचानक से यहाँ पर उसकी ताकत को ऐसे देखते हुए वो साफ साफ बिना मशीन के भी ये बता सकता था कि उसकी ताकत कम से कम यहाँ पर 1.5 तक पहुंच चुकी थी, और जो बहुत ज्यादा खतरनाक था। प्रताप की पुतलियां पूरी तरह सिकुड़ चुकी थी। उसको तो लगने लगा था कि वो इस दुनिया के अंदर है ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर उसके सामने अभी कोई दो बहुत ज्यादा खतरनाक भूत खड़े हों। वास्तव में ये एक ऐसी थप्पड़ था उसके गाल के ऊपर जो उसको शायद किसी ने भी ना मारा हो। क्या ये वास्तव में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। जब वो प्रताप इस बारे में करता है तो दूसरी तरफ एपिसोड सस्पेंस के अंदर ही खत्म कर देते हैं। बिना सस्पेंस से यार मजा नहीं आता, ना सस्पेंस में खत्म कर देना चाहिए। चलिए देखते हैं अब प्रताप का यहाँ पर क्या रहने वाला है। क्या प्रताप अब नीचे घुटनों के पल फेंट जाएगा? चलिए देखते हैं। और इसके लिए यहाँ पर हमें नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा जो सुबह ही आएगा। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ सुबह पक्का डालने का एपिसोड को, और सुबह जल्दी आ जाएगा। मेंबरशिप से यार सुनो भाई लोग, मेंबरशिप थोड़ी बहुत ले लो, थोड़ी बहुत मदद भी हो जाएगी। और इसके अलावा अगर ठीक ठाक हो जाता है मेंबरशिप्स कि यहाँ पर आप 20 या 30 मेंबरशिप ही ले लेते हैं, तो वैसे भी छोटी छोटी मेंबरशिप ही है, बड़ी वाली भी है, कुछ भी ले सकते हो। चलिए देखते हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो मैं यहाँ पर रेगुलर एपिसोड्स लाने की बड़ी कोशिश करने लगूंगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टाटा बाय बाय, सायोनारा।